जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद जयवर्धन सिंह बाबा साहब जी का हुआ स्वागत। चांचौड़ा जिला गुना। जयवर्धन सिंह बाबा साहब जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद बीनागंज प्रथम नगर आगमन पर कांग्रेस से कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ता हजारों की संख्या में उपस्थित हुए। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं द्वारा जयवर्धन सिंह जी का स्वागत किया। जयवर्धन सिंह जी द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। कांग्रेस को मजबूत करने हेतु कांग्रेस की गतिविधियों को अवगत कराया गया। इस अवसर पर ब्लॉक के सदस्य एवं महिला ब्लॉक कांग्रेस के सदस्य एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे बीच उपस्थित हमारे आदिवासी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आदरणीय विक्रम जी, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आदरणीय त्रिवेणी मीना जी, आदरणीय त्रिवेणी मीना जी पटौदी, आदरणीय हमारे साथ यहाँ उपस्थित आदरणीय भोजलाल लोधी जी, हमारे संचालक कर रहे आदरणीय जिला पंचायत सदस्य रहे डॉक्टर संजय मीना जी, हमारे रावगढ़ के जनपद अध्यक्ष आदरणीय चुन्नू मीना जी, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय प्रदीप श्रीमान जी, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय दिनेश जैन जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष आदरणीय फरीद खान जी, हमारे बीच उपस्थित मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच विराजमान श्रीमती जयश्री मीना जी, श्रीमती किरण अग्रवाल जी, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय खड़े जी, आदरणीय विजय सिंह चौहान जी, आदरणीय गोयल साहब, आदरणीय प्रदीप सोनी जी, आदरणीय हमारे बीच उपस्थित हमारे दमदार और दिलदार आदरणीय काकाणी जी, आदरणीय हमारे सभी हमारे जिला पंचायत सदस्य आदरणीय पवन जी, हमारे कोलार से पधारे राधेश्याम मीना जी और हमारे चांचौड़ा बीनागंज के एक नेता कार्यकर्ता हमारे मकसूदगढ़ ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह गुर्जर जी, आदरणीय भोकावल के हमारे लोकप्रिय सरपंच आदरणीय धीरज सिंह मीना जी, आदरणीय सज्जन सिंह गुर्जर जी और हमारे सभी साथीगण जो आज यहाँ पधारे हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और मैं सबसे पहले आपको दिल से इस भव्य स्वागत के लिए, इस प्रेम और सम्मान के लिए आपको बार बार आभार व्यक्त करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जिला कांग्रेस के रूप में मुझे आप जैसे जो मंच में विराजमान है वो भी और जो मेरे सामने विराजमान है वो भी, आप सबके रूप में मुझे ऐसी ताकत मेरे पास है कि मैं जानता हूं हम सब मिलकर राहुल गांधी जी के सपने को साकार करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। साथियों, जब मेरे नाम की घोषणा हुई थी तो अनेकों चर्चाएं हुई सोशल मीडिया पे ये पद को क्यों दिया गया है, लेकिन मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा जब राहुल गांधी जी जून के माह में भोपाल पधारे थे तो उन्होंने उनकी सोच बहुत स्पष्ट रही थी कि जो भी जिले का उनके अनुसार सबसे मजबूत व्यक्ति है वो उनको जिले की कमान देंगे और उन्होंने कहा था कि उनको चाहिए 90 राष्ट्रीय घोड़े। तो ये मेरा सौभाग्य है कि राहुल जी जो रूप में देखते हैं और उन्होंने मुझे एक जिला अध्यक्ष के रूप में पार्टी की सेवा करने का मौका दिया है। लेकिन मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि अगर हमें गुना जिले में चांचौड़ा विधानसभा में कांग्रेस को मजबूत बनाना है तो ये कार्य मैं
सबसे महत्वपूर्ण आप सबके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। जो हमने आपके रिश्तेदार रावगढ़ में होगा उनसे पूछना, मैं रावगढ़ में एक चीज कहता हूं कि अपने वो लोग होते हैं जो सच्चाई बताते हैं, और मैं अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ महीनों में, और जब तक मैं जिलाध्यक्ष के पद पे रहूंगा तो मैं आप सबसे ये उम्मीद करूंगा कि आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से, बिना कोई संकोच के साथ, जो क्षेत्र की वास्तविकता है, जो गांव की वास्तविकता है, और संगठन को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, आप मुझे लगातार साथ देते रहना, सुझाव देते रहना, और हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे कि चाचौड़ा विधानसभा के एक गांव में हम कांग्रेस को और मजबूत करने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसा मधु भाई कह रहे थे कि 4 तारीख को कांग्रेस पार्टी के द्वारा कलेक्टरेट घेराव किया जा रहा है। आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं आज हमारे प्रदेश और जिले में क्या स्थिति हो चुकी है। जब लोकतंत्र में एक ही पद इतने सालों के लिए सत्ता में रह जाता है तो पूरा प्रशासन ठप हो जाता है, जैसा आज हो चुका है। मैं भी पिछले 1 घंटे से यहां पर हूं, लेकिन 1 घंटे में मुझे 10 अलग अलग आवेदन मिले हैं। कोई आवेदन मारपीट का, कोई चोरी का, ऐसे जो लगातार आवेदन आ रहे हैं वो इस बात को स्पष्ट दर्शाता है कि वर्तमान में हमारे क्षेत्र में कानून व्यवस्था, जो व्यवस्था हर नागरिक को, हर मां को, हर बहन को, हर बच्चे को सुरक्षित करने के लिए स्थापित होती है, वो कानून व्यवस्था आज के चाचौड़ा में पूरी तरह हो चुकी है। और 4 तारीख को हमने तय किया है पूरे गुना जिले के, चाहे चाचौड़ा तहसील के हो, चाहे गुजरात के हो, चाहे मुसलमान के हो, चाहे रावण आरोप के हो, चाहे पोखरीपुरा के हो, पूरे गुजरात जिले के एक किसान, एक नेता, एक कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, हम सबको 12 बजे हनुमान चौराहे पहुंच के कलेक्ट्रेट घेराव करना है। इस घेराव के माध्यम से, इस घेराव में हम जनता के हित में 5 बिंदु रखेंगे। सबसे पहला बिंदु, जिस बात पर राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता की थी कि पिछले 10-12 सालों में कैसे षड्यंत्र के माध्यम से भाजपा और मोदी जी ने जनता के वोट की चोरी की है। जिन लोगों ने राहुल जी की प्रेस वार्ता देखी है, सुनी है, आपको जानकारी होगी, लेकिन जिन लोगों ने राहुल जी की प्रेस वार्ता नहीं सुनी, मैं आपको 2 मिनट बताता हूं। राहुल जी ने बेंगलोर की एक विधानसभा सीट पर 6 महीने कांग्रेस के नेताओं ने लगभग 400 मतदान केंद्रों की वोटर लिस्ट, मतदाता सूची का परीक्षण किया, क्योंकि शहर की एक विधानसभा थी तो वहां लगभग एक विधानसभा में 6 लाख मतदाता थे, और 6 महीने के इलेक्शन के बाद ये जानकारी मिली कि उन 6 लाख मतदाताओं में से 1 लाख फर्जी मतदाता पाए गए। 1 लाख फर्जी मतदाता। तो आप कल्पना करें कि 25% मतदाता उसमें फर्जी थे, जो मौके पे थे। अनेकों जगह 2 से 4 एक व्यक्ति का 2 से 4 पोलिंग बूथ पे उसका नाम था। तो इस प्रकार से लोगों ने लोकतंत्र को खत्म करने के लिए बड़ा षड्यंत्र किया है। तो हमारा पहला जो बिंदु रहेगा, घेराव का वो ये रहेगा कि चारों विधानसभाओं में पुनः वोटर लिस्ट की निरीक्षण किया जाए, जो फर्जी नामों को हटाया जाए। दूसरा बिंदु, गुना जिले के जो
जिस प्रकार से इस बार अधिक वर्षा के कारण मक्के की फसल में अनेकों गांव में नुकसान हुआ है, अनेकों जगह सोयाबीन की फसल में नुकसान हुआ है। कई गांव ऐसे हैं जहां पानी रुका नहीं है, भेजे गया, वहां तो फसल फिर भी ठीक है, लेकिन जहां जमीन नैसर्गिक थी, जहां पानी वही रुक गया, तो वहां पूरा मक्का नष्ट हो गया है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि अधिक वर्षा होने के बाद, फसल में नुकसान होने के बाद, आज जनपद प्रशासन के द्वारा तहसीलदार पटवारी आरआई के द्वारा कोई भी सर्वे नहीं हुई है। और 4 तारीख को मैं आपसे आग्रह करता हूं